भद्रवाह घाटी में पीने के पानी का संकट पैदा होता चला जा रहा है। इलाके के जल स्रोतों और झरनों का पानी सूख रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। नहीं हो रही है, पानी सारे सूख गए। पहले बर्फ पड़ती थी, भाई 2-2.5 महीने से बर्फ भी नहीं पड़ रही है। क्या कहते हैं, गुजारा कर रहे हैं हम, मतलब चश्मे से पानी से बड़ी मुश्किल है। कपड़े धोना बड़ी मुश्किल है, अभी घर आगे लेना पड़ता है। तो जनाब क्या करना है। तो दरियाओं का क्या हाल है? दरिया की बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है दरिया की। भद्रा जैसी सरसब्ज वादी में ऐसे हालात पैदा हुए हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के दरिया सूख रहे हैं, दरियाओं में पानी देखने को नहीं है, चश्मे सूख रहे हैं। जहाँ पर भद्रवाह का निवासी हमारे पीएचई डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट पर उतना पानी पीने के लिए डिपेंड नहीं होता था, वो चश्मों से पानी लाता था, वो चश्मे सूख गए हैं। हमारे जंगलों में यहाँ पर आगजनी लगातार हो रही है और कई इलाकों में घास में आग लगने के साथ साथ मकानात में भी आग लग चुकी है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। वाटर क्राइसिस, क्योंकि सोर्स हमारे इस समय डिप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास पानी जितना भी है, हमारे यहाँ मैक्सिमम जितना भी भद्रवाह है वो स्प्रिंग्स पे ऊपर है, सोर्सेज जितने भी हैं हमारे उस पे हैं और इस समय मैक्सिमम जो है डिप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि बारिश ना होने के कारण वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। वही रीज़न है कि हमारे भद्रवाह को थोड़ा सा पानी के लिए सफ़र करना पड़ रहा है। कुछ थोड़े दिनों में जैसे बारिश हो जाएगी, वही सोर्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि लोग कहेंगे कि भद्रवाह में फिर से पानी अच्छा हो गया। कोशिश करें, मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करो कि बारिश जल्दी आ जाए, क्योंकि आप देखते हैं 2-3 साल से बारिशें भी कम हो रही हैं और स्नो भी कम हो रही है और बेसिकली हम टोटली डिपेंडेड हैं ऑन स्प्रिंग सोर्सेज पे। तो वो रिचार्ज ही बारिश के कारण से, यही रीज़न है कि पानी लोगों को